ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं, देखो गोरा कृष्ण अर्थात उसकी आत्मा और शरीर सतो प्रधान होता है, और काला कृष्ण अर्थात उसकी आत्मा और शरीर तमो प्रधान। दुनिया में लोग कहते हैं ना, ये बाहर से अच्छा है, अंदर का काला है, अर्थात उसकी आत्मा काली है, अर्थात उसकी आत्मा विकार बुराइयों के वश होकर जो बुरे कर्म किए हैं, तो वो पाप का बोझा जो उसके ऊपर चढ़ जाता है ना, वो उसके कारण आत्मा काली हो जाती है। तो कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में जब उसने सृष्टि पर जन्म लिया था, तब तो उसकी आत्मा और शरीर दोनों अच्छे थे, तो प्रधान थे। लेकिन जब 84 जन्मों के बाद जब कलयुग अंत में वो आत्मा आई, तो क्योंकि द्वापर से तो विक्रमी संवत शुरू हो जाता है, तो द्वापर कलयुग में तो विकार बुराइयों के वश होकर ही कर्म करना पड़ेगा आपको। इसके कारण कृष्ण की आत्मा काली हो गई, इसलिए कृष्ण को गोरा और काले रूप में पूजते। लेकिन जब कृष्ण की आत्मा स्वर्ग में थी ना, तो उसकी दुनिया बहुत ही अच्छी थी। उस दुनिया का वो पहला प्रिंस था। सबसे जब कृष्ण की आत्मा इस दुनिया में जन्म लेगी सतो प्रधान शरीर द्वारा से, तब से सत्युग शुरू होगा। तो गोरा कृष्ण जब इस दुनिया में आएगा ना, उस दुनिया को सत्युग कहा जाता है। उस दुनिया में कोई दुख, कोई विकार बुराई, कोई अशांति नहीं होती, बहुत अच्छी दुनिया होती। सिर्फ कृष्ण ही वहाँ सुख शांति से नहीं रहेगा, उसकी दुनिया में जो लोग भी होंगे सभी सुख शांति से रहेंगे। और कृष्ण उस दुनिया में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो कृष्ण जब कृष्ण पीपल के पेड़ के पत्ते पे नहीं आता है, कृष्ण का जन्म माता के गर्भ से होता है। और उसकी माता को ना जन्म होने से पहले ही साक्षात्कार हो जाता है कि मेरे पास तो प्रधान बालक जन्म लेने वाला है। और वहाँ पे जो गर्भ भी होता है ना, वो भी महलों के जैसे होता है। यहाँ तो गर्भ में अंदर बच्चे कितना दुखी होते हैं ना, सजाएं खाते हैं, लेकिन सत्युग में न माँ को कोई दुख, न बच्चे को कोई दुख। यहाँ पे तो बच्चा जन्मता है तो रुलाते हैं, सत्युग में तो ना माँ दुखी होगी बच्चा पैदा करने में, ना बच्चा दुखी होगा, ना रोएगा। वहाँ पे बच्चे रोते ही नहीं, वहाँ पे है ही क्योंकि सत्युग अर्थात सुख शांति की खुशी की दुनिया। तो बच्चे पैदा होते हैं तो भी नहीं रोते, और बच्चे जब को पालना होता है तो बच्चे जिद करते हैं, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, लेकिन वहाँ कोई रोने धोने, जिद करने, शरारत, नटखटपन कुछ नहीं होता। तो कृष्ण जब गोरा था तो उसकी ये सारी कहानी हमें परमात्मा बताते हैं कि कृष्ण जब सतयुग में जन्म लेगा तो अपने माता पिता को भी परेशान नहीं करता है, न ही उसके माता पिता कभी उसको डांटते, मारते या चिढ़ाते हैं। यहाँ पे तो बच्चों को छेड़ते हैं ना, लेकिन वहाँ पे सतयुग में सब लोग ही अच्छे होते, प्रकृति अच्छी, मनुष्य आत्मा अच्छी, घर बार अच्छी। सतयुग में कृष्ण सोने हीरे के महलों में पैदा होगा, और जैसे पैदा होते हैं वैसे, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो पीपल के पत्ते पे आएगा, यथा उसी रीति फिर उसका जन्म होगा, लेकिन वह योग बल की पैदाइश होती है, इसलिए उसके आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान होते हैं। तो जिस दिन कृष्ण का जन्म होगा ना, उसके बाद सभी आत्माएं योग बल से शरीर लेंगे। फिर उनकी दुनिया में पढ़ाई भी, अब कृष्ण बड़ा होगा तो उसकी पढ़ाई लिखाई, यहाँ पे तो पढ़ाई कितनी बोझ वाली होती है, लेकिन जब सतयुग में कृष्ण पढ़ाई करने जाएगा तो सिर्फ राजकुमार होगा। पहली दुनिया सतयुग का पहला राजकुमार, तो राज विद्या पढ़ेगा, भाषा सीखेगा। तो वहाँ पे पढ़ाई भी थोड़ी सी होती है, लेकिन बहुत अच्छे से होती है, बोझ वाली पढ़ाई नहीं होती। बहुत खुशी खुशी से बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, खेल पाल करते हैं। बाकी पढ़ाई लिखाई भी खेल खेल में होती है, ऐसे जैसे यहाँ पे पढ़ो लिखो, ऐसे लिखो, ये करो, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई भी खेल खेल में होती है।
एक तो राज विद्या पढ़ेंगे, भाषा पढ़ेंगे, दूसरी ड्राइंग, पेंटिंग, ये नाचना गाना, ये सब ऐसी पढ़ाई होती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ सुख शांति खुशी की दुनिया है ना। अब अगर पढ़ाई का बोझ हो तो भी बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो बोझ वाली दुनिया है ही नहीं, है ही मौज वाली दुनिया। तो बच्चों को देखो ड्राइंग करने में, डांस आदि करने में, सिंगिंग या ये सब करने में कोई बोझ लगता है? खुशी से करते हैं ना, इसलिए वहाँ पे पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होती है। और यहाँ तो कमाने के लिए पढ़ते हैं, वहाँ तो होंगे ही कम लोग, और पूरी दुनिया में थोड़े ही लोग होंगे, तो बहुत सारी चीजें खाने पीने, घर बनाने, फ्री में सब कुछ होगा। वहाँ पे कोई ऐसी मेहनत वाली चीज नहीं है। वहाँ पे सोने हीरे भी ऐसे जैसे यहाँ पत्थर ये सब पड़े हैं तो वैसे होंगे। तो टोटल वहाँ की दुनिया में बच्चे, ना माँ बाप को बोझ होगा ना बच्चों को बोझ होगा। वहाँ पे पढ़ाई लिखाई कभी कमाने के लिए नहीं करते, सिर्फ खुशी मनाने के लिए। हाँ भाई कुछ सीखना है, कुछ करना है, कुछ मौज मनाना है। तो इस रीति में कृष्ण की दुनिया में क्या क्या होगा वो बाबा आज हमें बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सतो प्रधान प्रकृति होगी, तो सतो प्रधान शरीर होगा तो कोई बीमारी भी नहीं होगी। तो बच्चे कभी बचपन में बीमार होते ही नहीं, तो वहाँ हॉस्पिटल वगैरह ये सब कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि बीमारी नहीं, और सब एक दूसरे से मिलजुल के खेलते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई मारना पीटना नहीं होता है। तो ऐसी दुनिया में तो मारना पीटना नहीं है तो जेल भी नहीं होगा, और वहाँ पे कुछ वकील आदि भी नहीं होंगे। बहुत अच्छी दुनिया होगी वहाँ पे। तो वहाँ के जो महल आदि होंगे ना, कृष्ण दुनिया में जब कृष्ण का सोने का महल होगा, भाई लोग कहते हैं कि कृष्ण अपनी गलियों में ऐसे बांसुरी बजाता था, ये खेलना, लेकिन कृष्ण तो सत्य का पहला प्रिंस होगा, महाराज कुमार होगा, इस सृष्टि का पहला, पूरी सृष्टि का। यहाँ तो भारत, पाकिस्तान, यूके, फलाना फलाना है ना, यहाँ तो पूरी सृष्टि पर ही भारत ही होगा। तो पूरे विश्व का महाराज कुमार कृष्ण, उसका महल कितना अच्छा होगा। उसका महल ही इतना बड़ा होगा तो उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कृष्ण अपने हिसाब के लोगों वालों से खेलते, ऐसे नहीं कि जैसे यहाँ पे भी होता है ना, कई बड़े लोग जो होते हैं वो अपने लेवल वालों के लोग से मिलेंगे, ऐसे थोड़ी कि बाहर किसी और के साथ जाके खेलेंगे। तो वैसे कृष्ण भी पहला प्रिंस होगा, तो अपने ही महलों में उनके रिलेटिव्स भी वैसे ही होंगे, उनके साथ ही खेल पाल आदि करेगा, तो उनके साथ ही वो एंजॉय करेगा। और वहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे भी कहीं कहीं उनकी माँ बाप जन्म देने के बाद, हाँ पालना तो करते हैं लेकिन दास दासियां ज्यादा पालती। तो कृष्ण की दुनिया में ना, उसकी भले उसके माँ बाप उसको पैदा करेंगे, लेकिन ज्यादा पालना और खेल पाल जो होता है वो फिर अपने जो उनको संभालने वाले होते हैं वो उनको संभालते रहते हैं, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता रहता है। क्योंकि माँ बाप तो फिर उनको अपना राज्य भी संभालना, तो वो बिजी हो जाते हैं। यहाँ पे देखो जैसे माँ बाप धंधे पे लग जाते हैं, तो पीछे बच्चों को कोई ना कोई पालने के लिए छोड़ के जाते हैं। सत्युग में कृष्ण को भी ऐसे ही पाला था, लेकिन वहाँ के दास दासी भी बहुत अच्छे होते हैं, इसे डांटते मारते नहीं। कृष्ण की दुनिया में, कृष्ण के महलों में, वहाँ पे उनकी जो महल होंगी ना, उनमें इतनी अच्छी अच्छी लाइट्स होती हैं, जो सूर्य की किरणें पड़ती ही वो लाइट्स चमकती हैं। अलग अलग जो हीरे मोतियों के महल, क्योंकि वहाँ पे कृष्ण की दुनिया में सोने की, कहते हैं ना भारत पहले सोने की चिड़िया था, क्योंकि जब कृष्ण की दुनिया आएगी सत्युग में, जब कृष्ण गोरे कृष्ण की जो दुनिया है उसमें ना सभी के घर सोने हीरे के होते हैं, क्योंकि है ही वो सोने की दुनिया, गोल्डन एज मतलब सोने की दुनिया। तो वहाँ पे घर घर के दीवारें आदि महल आदि सब सोने के बने हुए होते हैं। तो वहाँ पे जो हीरे लगे हुए होंगे, सुबह सूर्य की रोशनी से हीरे चमकते हैं,
तो अलग अलग कलर दिखते हैं। तो बाबा आज हमें गोरे कृष्ण की दुनिया के बारे में बता रहे थे। गोरा जब कृष्ण होगा तो उसकी दुनिया कितनी अच्छी होगी। गोरे कृष्ण की दुनिया में उसके इतने दास दासी इतनी प्रजा होगी, तो वो अपनी दुनिया में गायों को थोड़ी चराएगा। वहाँ पे तो बहुत सारे लोग होंगे, उनके दास दासी जो गायों आदि को संभालेंगे। उनके घर में दूध और घी की कमी होगी तो वो दूसरों के घर में चोरी करके खाए। ये सब जो कहानियां दिखाई है ना, ये काले कृष्ण की द्वापर कलयुग की वाली दिखाई है। लेकिन सत्य त्रेता में जब कृष्ण की आत्मा सतो प्रधान थी, जब इस दुनिया में कोई दुख पाप विकार नहीं था, उस दुनिया में कृष्ण ने कभी भी किसी के घर से माखन नहीं चुराया, कभी भी किसी को मारा नहीं। तो एक सतो प्रधान बालक था और उसकी दुनिया में कहते ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी बहुत अच्छे थे। उनकी दुनिया में कृष्ण और उनके परिवार और सब लोगों को है ना, जैसे यहाँ गाड़ियों की लाइन लगती है ना, वहाँ विमानों की लाइन लगेगी आसमान में। यहाँ पे जैसे गाड़ियों की लाइन, नीचे कोई स्कूटर लेके जा रहे, कोई कार, कोई गाड़ी, कोई क्या, वहाँ पे सबके पास अपना अपना विमान हो गए। यहाँ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास अपना अपना विमान होता है, हालांकि जब तक वो पोस्ट पे हैं तब तक उनका है, लेकिन कई लोग बड़े लोग भी अपना अपना विमान रखते हैं। लेकिन सत्य की दुनिया में हर छोटे बड़े के पास अपना अपना विमान होगा और कोई डर नहीं होता है। बच्चा स्कूल जाएगा, विमान में बैठा, बटन दबाया और ये पहुँच गया। वहाँ कोई डर नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं होता है हाँ भाई विमान टक्कर खा ले, क्योंकि दुख की दुनिया नहीं है ना। दुख की दुनिया नहीं है तो फैमिली जब जाएगी पूरी तो अलग विमान, बच्चा अकेला जाएगा तो अलग विमान। क्योंकि यहाँ पे ना ये हमारी फैमिली कार है, जब हम सब जाते हैं तो ये कार ले आते हैं। जब मैं अकेला जाता हूँ तो ये कार ले जाता हूँ, ये गाड़ी ले जाता हूँ, ये टू व्हीलर ले जाता हूँ। और सत्य में भी ना, जब फैमिली जाएगी तो अलग विमान, जब अकेले जाएंगे तब अलग विमान, जब फ्रेंड्स के साथ जाएंगे तो अलग विमान होगा। और अलग अलग तरीके के विमान होंगे, डिजाइन। बहुत अच्छी दुनिया होती है। तो और ऐसी दुनिया बाबा, ऐसी दुनिया बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। तो कृष्ण को इतनी सुंदर दुनिया बनाकर, अभी आज की दुनिया देखो कैसी है, लेकिन ऐसी दुनिया जो बाबा आज हमें बता रहे हैं, सोने की दुनिया, जिसका पहला प्रिंस श्री कृष्ण होगा, जिसको लोग भगवान की तरफ पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उनको परमात्मा ने ऐसी सोने की दुनिया बना के दी, जहाँ पे प्रकृति भी सुतो प्रधान होती, वहाँ पे ये। और यहाँ पे तो प्रकृति देखो, सत्युग में प्रकृति भी सुतो प्रधान होगी। बेकायदे बारिश, बाढ़, आंधी, सर्दी, गर्मी, सदा बहारी मौसम रहता है। वहाँ पे पशु पक्षी ना हमें नाच कर अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। हमारे पशु पक्षी हमें नाच गाना, सुबह सुबह को पक्षियों की आवाज से हम उठेंगे। और यहाँ पे भी कई बर्ड्स होती हैं जो अपने पूरे पंख फैलाकर हमें अच्छे से दिखाती हैं, एंटरटेन करती हैं। वहाँ सत्युग में तो होगा ही, क्योंकि वहाँ ऐसे वैसे जानवर, जीव जंतु जानवर नहीं होते जो हमें मार सकते। कभी कोई ऐसे जीव जंतु जानवर नहीं होते जैसे चींटी हो, हम चले तो वही मर जाए, क्योंकि दुख की दुनिया नहीं है ना। ऐसे कोई जीव जंतु जानवर भी नहीं होगा जो किसी को दुख दे या हम उसको दुख दें, हम चले और वो मर जाए। तो कृष्ण की दुनिया में तो बहुत सारे लोग होंगे, अब राधे भी होगी। तो राधे कृष्ण दोनों ही फ्रेंड्स होंगे, तो दोनों ही जैसे दिखाते हैं राधे कृष्ण डांस करते हैं। तो उनकी दुनिया में जैसे कृष्ण का तो जन्म होगा वो दूसरी राजधानी का होगा, राधे दूसरी राजधानी में जन्म लेगी, लेकिन दोनों मिलते हैं, डांस आदि करते हैं, ये सब वहाँ पे तो होता ही नाच गाना, मौज की दुनिया है। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत ये हो गया, ये हो गया, कभी कभी खुशी का दिन मना लेते, लेकिन वहाँ तो रोज ही खुशियों का ही दिन होता है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं ना, हमें रोज सुबह को खुशी की बात सोच के उठो, जो बीता सो बीता, आज हमारा खुशी का दिन है। तो सत्युग में रोज ही खुशी का दिन होगा।
राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते, और जब वो उन दोनों का स्वयंवर होगा तो राधे कृष्ण का नाम बदल के लक्ष्मी और नारायण हो जाएगा। तब से 111 का संवत शुरू होता है, विक्रमाजीत संवत। उनकी राज्य में सभी सुख शांति और खुशी पवित्रता संपन्न राज्य होता है। मतलब यहाँ तो देखो घर गृहस्थी में विकारों के वश होकर कर्म करते हैं, लेकिन सत्युग में गृहस्थी जो होगी ना वो निर्विकारी होगी। वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होंगे तो काम विकार होगा नहीं, वहाँ बच्चों को बस प्यार से पाला जाते हैं तो क्रोध होगा ही नहीं, वहाँ धंधा लेन देन के हिसाब से चलता है तो लोभ होगा ही नहीं, वहाँ सब आत्मिक प्रेम होता है सब में तो मोह होगा ही नहीं, वहाँ सब आत्म अभिमानी रहते, शरीर का भान नहीं, मैं आत्मा हूँ तो अहंकार होता ही नहीं। ऐसे लक्ष्मी नारायण का राज्य अभी सृष्टि का, जैसे अभी तो गवर्नमेंट का राज्य है, अभी इलेक्शंस होते हैं, कभी बीजेपी जीत जाती है, कभी कौन जीत जाती है, लेकिन सत्युग में किंग एंड क्वीन, महाराजा महारानी का राज्य होगा। तब से 111 संवत शुरू होगा। अभी कलयुग के बाद सत्युग आएगा ना, सत्युग में किसका राज्य होगा? लक्ष्मी नारायण का राज्य। तो उनके राज्य में तो जैसे लक्ष्मी नारायण चलेंगे वैसे ही चलना पड़ेगा। अब लक्ष्मी नारायण तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, डबल अंश मर्यादा पुरुषोत्तम। तो उनके राज्य में यथा महाराजा महारानी सब प्रजा सभी ही सर्वगुणों से संपन्न होते हैं, 16 कलाओं से संपन्न होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अंश मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, कोई अमर्यादा का कार्य नहीं होता है। और उनके राज्य में हर आत्मा अपना शरीर 150 साल चलाती है, हर आत्मा अपना शरीर स्व इच्छा से छोड़ती है, अकाली मृत्यु नहीं होती। उनके राज्य में कोई चोर नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं होती है, तो डॉक्टर ये इनका हॉस्पिटल जेल आदि कुछ होगा ही नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। तो ऐसी सुख शांतिमय वाली दुनिया अभी आने वाली है। तो कृष्ण जो गोरा जो दिखाते हैं ना, उनकी दुनिया में क्या क्या था भाई। कृष्ण काला जब हुआ तो दुनिया में झांकियां दिखाते ही हैं भाई, कृष्ण ने ये किया ये किया। लेकिन कृष्ण जब गोरा था तो उनकी दुनिया कितनी गोरी थी, कितनी सुखप्रदान थी, कितनी अच्छी थी, कितने सब मौज में रहती थी, कोई तू मैं ऐसा नहीं होता था। और उनके राज्य में जैसे अब लक्ष्मी नारायण की शादी हुई, फिर उनके बच्चे होंगे, तो बच्चे पैदा होंगे और फिर जब उनकी शादी होगी तो राज्य ट्रांसफर करेंगे। भाई लक्ष्मी नारायण पहले ही अपने बच्चा पैदा हुआ, उनकी शादी कराई और उनको अपना राज्य भाग्य दे दे कि हाँ अब ये गद्दी पे बैठेंगे। और शादी करने के बाद बच्चों को भी अलग घर दे देते हैं ताकि कोई टिक लड़ाई आदि नहीं। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ पे होगा ही, तो पहले ही माँ बाप अपने बच्चों को सब प्रॉपर्टी दे देते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है। तो ऐसी दुनिया में मतलब एकदम देखो, जहाँ इस दुनिया में देखो माँ बाप पहले से वो नहीं करते तो लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन वहाँ पे माँ बाप भी इतने समझदार होते हैं और वहाँ पे एक बच्चा एक बच्ची होगी, ये लॉ है। तो कभी किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, फलाना ये है फलानी ऐसे। और उनके राज्य में तो लेन देन का फंक्शन चलता है भाई, जिसके पास जो अनाज की खेती करता है, जो कपड़ा बनाता है, वो कपड़ा देकर अनाज ले लेगा। और जैसे दिल्ली में उनका राज्य होगा, कहते हैं ना कि पहले ये जो दिल्ली में ही लोग ये पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में ही क्यों रहते हैं? क्योंकि सबसे पहले जब सृष्टि पे सत्युग में राज्य स्थापन राज्य किया था इस पूरे विश्व में, विश्व के ऊपर। अभी तो सिर्फ इंडिया के ऊपर कंट्रोल है ना प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का, लेकिन सत्युग में लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पे बैठेंगे ना तो पूरे वर्ल्ड के मालिक होंगे, पूरे वर्ल्ड के मालिक होंगे। और उनकी दुनिया में सब लॉ एंड ऑर्डर से चलता था, एक धर्म होगा, एक ही भाषा होगी और एक के ही कंट्रोल में सब चलेगा।
अब सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण एक बार गद्दी पे बैठेंगे, फिर उनकी 8 पीढ़ियां, बाकी 7 और, जैसे पहले तो लक्ष्मी नारायण, फिर उनके बाद 7 उनके बच्चे और गद्दी पे बैठेंगे। तो ऐसे जो सतयुग है ना, वो 12 से 50 साल तक चलेगा। और उनकी कितने बच्चे बैठेंगे? टोटल 7। एक तो मेन वो, फिर 7 वो लोग। फिर उसके बाद वो लोग अपना राज्य त्रेता युग में राम सीता को ट्रांसफर कर लेते। तो राम सीता की खुशी खुशी से भाई, जब 8वीं गद्दी बैठेगी ना लक्ष्मी नारायण की, उनके बच्चे जब बैठेंगे तो वो खुशी खुशी से, त्रेता युग जब शुरू होगा तो खुशी खुशी से राम सीता को राज्य दे देते। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। या तो कई लोग छीन के अभी गवर्नमेंट इलेक्शन करेगी, ये करेगी, लेकिन जब त्रेता युग आएगा तो लक्ष्मी नारायण की जो 8वीं गद्दी होगी, वो खुशी खुशी से राम सीता को राज्य दे देगी। फिर उनकी 12 गद्दी बैठेगी। तो त्रेता युग में 12 से 50 साल राम सीता, और फिर उनके 11 जो उनकी जो खानदान के लोग होंगे, वैसे 12 गद्दियां बैठेंगी। फिर और खास ही जो भी राज्य होगा ये भारत में ही होगा। भारत विश्व का मालिक होगा। फिर त्रेता युग में, अब कृष्ण सतयुग में तो गोरा था, त्रेता में भी सतो प्रधान था, लेकिन द्वापर युग से कृष्ण की आत्मा न विकार बुराइयों के वश हो गई, क्योंकि द्वापर युग से विक्रमी संवत शुरू हो गया। तो यहाँ पे भी कई लोग कहते हैं ना, हम चाहते नहीं है लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए विकार में जाना पड़ता है, क्रोध करना पड़ता है, लोभ करना पड़ता है। तो ऐसे ही द्वापर युग से ना कृष्ण की आत्मा भी विकार बुराइयों के वश होकर उसको कर्म करना ही पड़ा। फिर द्वापर युग में किया, फिर कलयुग में किया, ऐसे ऐसे करके ना कृष्ण की आत्मा जब अपने पूरे 84 जन्म पूरे करके कलयुग अंत में आई। देखो कृष्ण का पहला चित्र फिर भी थोड़ा सांवला दिखाते थे, आजकल तो कितना काला, क्योंकि अभी कितनी पाप की दुनिया है। लोग रिश्वत न लेना चाहे तो भी उनको लेनी पड़ती है, क्योंकि ऑफिस में 11 जने रह रहे हैं तो 12 को लेनी ही पड़ेगी। तो ऐसी कलयुग अंत में आकर कृष्ण की आत्मा भी न चाहते हुए भी विकार बुराई के वश कर्म करते करते पाप आत्मा बन गई, जिसके फलस्वरूप वो काली बन गई। तो इसीलिए दुनिया में सतयुग के गोरे कृष्ण और कलयुग अंत में आते आते काले कृष्ण की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी कृष्ण गोरे से काला कैसे हुआ, कितने जन्म लेने के बाद उसकी आत्मा काली बनी, इसकी कहानी तो हमें परमात्मा ही पूरी सुना सकते हैं। और जो हमें परमात्मा ने सुनाई, जो हमने आपको सुनाई, क्योंकि दुनिया में तो लोग द्वापर युग के कृष्ण की कहानी सुनाते हैं ना, कहते हैं ना कृष्ण द्वापर में आया था, ऐसे किया, लेकिन कृष्ण की आत्मा जब सत्य त्रेता में थी, अब चक्कर तो सत्य त्रेता से शुरू हुआ है ना, द्वापर से थोड़ी शुरू हुआ है। तो कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में थी, जब दिखाते हैं सोने हीरे के महल थे, तो जरूर पहले कृष्ण ही आया होगा ना। तो ऐसे जब सृष्टि चक्कर सत्य त्रेता द्वापर कलयुग अंत में आया, तब परमात्मा फिर से सृष्टि पर प्रवेश, इस यहाँ पे सृष्टि पे अवतरित हुए। अब क्योंकि आत्मा काली हुई है, शरीर काला होता है तो लोग सोचते हैं माँ बाप के कारण हुआ है या प्रकृति के कारण हुआ है, लेकिन यहाँ आत्मा काली हुई है तो आत्मा को गोरा बनाने वाला कौन? परमात्मा। तो जब इस कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में जो संगम युग पे परमात्मा सृष्टि पर अवतरित हुए, फिर उन्होंने कृष्ण की आत्मा को योग सिखाया। कृष्ण को योगेश्वर भी कहते हैं। तो कृष्ण की आत्मा को कलयुग अंत के समय, सतयुग आदि के बीच के समय में परमात्मा ने आके योग सिखाया था। उसको सिखाया कि अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में परम धाम में याद करो, ताकि आपकी आत्मा की मैल उतर जाए, जो भी पाप कर्म किए हुए हैं वो सब उतर जाए। देखो सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं ना, कभी सत्य कृष्ण की कथा नहीं सुनाई, क्योंकि कृष्ण ही नारायण बनते हैं
और वही कलयुग अंत में आकर जब परमात्मा से यह सत्य ज्ञान सुनते हैं, योग सीखते हैं, तो कृष्ण की आत्मा गोरी बन जाती है और सत्युग में राज्य करने के लायक बन जाती है। क्योंकि राज्य तो नारायण कर सकता है ना, राज्य कब कर सकते हैं? जब स्त्री पुरुष दोनों हो। इसीलिए ये परमात्मा ने सृष्टि पर जब इस घोर कलयुग की अंधियारी रात, देखो कृष्ण का जन्म 12 बजे क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब परमात्मा कलयुग की घोर अंधियारी रात इस समय सृष्टि पर आए तब अज्ञान अंधेरा था। ये जो रात वाली नहीं, अज्ञान अंधेरा था। कोई आत्मा खुद को पहचानती नहीं थी, भगवान को नहीं पहचानती थी। ऐसे समय पे परमात्मा ने सृष्टि पर अवतरित होकर पहले किसको जगाया? कृष्ण की आत्मा को। क्योंकि उनको ही पहले अपनी दुनिया संभालने के लिए तैयार करना है ना। कलयुग के बाद सत्युग आना है तो दुनिया का पहला महाराज कुमार तो वही बनेंगे। तो इसीलिए कृष्ण की आत्मा को परमात्मा ने पहले जगाया। इसलिए शिव की रात्रि भी मनाते हैं, क्योंकि शिव बाबा भी कलयुग की घोर अंधियारी रात के समय आए थे और कृष्ण की आत्मा को आके जगाया, तो कृष्ण का जन्म भी रात को ही मनाते हैं। तो इसलिए कृष्ण ऐसे गोरे से काला बना और काले से गोरा कैसे बना? परमात्मा को याद करके। तो हमें भी परमात्मा को याद करके, अगर आप भी आने वाली दुनिया सत्युग है, जो कृष्ण की आने वाली दुनिया है गोरे कृष्ण की, उसमें अगर आना चाहते हो तो आप भी अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो और अपनी आत्मा से सारा विकार, बुराइयों, पाप कर्मों का मैल निकालो, तो आपकी आत्मा भी गोरी बन जाएगी। तो सत्युग में तो तब होंगी सतो प्रधान, तो शरीर हमें मिलेगा ही सतो प्रधान। अच्छा, मीठी मीठी बच्ची, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बात की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग का नमस्ते। वरदान है याद और सेवा द्वारा सब चक्रों को समाप्त कर क्षमा पर विदा होने वाले सच्चे परवाने बनो। बाबा कहते हैं जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं ना, बाबा कहते हैं जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं, बाबा कहते हैं जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं वो सभी चक्रों से सहज मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि बाबा की याद होती है तो बाबा को पहले ही पता है कि ये चक्कर में फंसने वाले हैं, तो बाबा पहले से ही बचा देते। तो कोई भी चक्कर रहा हुआ होगा तो चक्कर ही लगाते रहेंगे। इसलिए अगर मानो बाबा की याद में नहीं रहे और कोई हमें फंसा दे, कभी हम अपने स्वभाव संस्कारों में फंस जाएं, कभी किसी संबंधों के चक्कर में फंस जाएं, तो हम अपने काम से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्लस बाबा से भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो बाबा को याद करते रहेंगे, काम करेंगे ना, तो बाबा हमें टच करेंगे, ये सही है या नहीं, बच्चे ये आपका रॉन्ग स्वभाव संस्कार है, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं करो। तो इससे हम सब चक्रों से मुक्त हो जाएंगे, बाबा को भी याद करते रहेंगे और काम में भी सफलता पा लेंगे। स्लोगन है जो सच्चे पारस आत्मा होती है ना, वो अपने संग से लोहे सदृश आत्माओं को भी सोना बना दे। जो सबसे पारस आत्मा होती है, जो अच्छी आत्मा होती है ना, मतलब दूसरों को भी बदल दे अपने संग में रहकर, उनको डांट के मार के सिखा के नहीं, बोल के नहीं, संग का रंग लगा दे, अपने कर्मों द्वारा उसको परिवर्तन कर दे। तो हमें भी क्या बनना है? सच्चा पारस। कैसे बनेंगे? बाबा को याद करके। ओम शांति। बाबा को याद करिए।